एपिलेप्सी जिसे हम आम ज़ुबान में मिर्गी कहते हैं, हमारे कॉमन वर्ड में मिर्गी, ये सेकंड मंडे ऑफ फरवरी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आमतौर पे 13 फरवरी को पूरी दुनिया में इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ कोयटा में भी आज हमने अरेंज किया हुआ है। तो मकसद सिर्फ ये कि इसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दे दें। अब फिगर पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 1% है। पूरी दुनिया में तकरीबन 50 मिलियन लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान में अगर आप स्पेशली बात करें तो यहाँ पे फिगर कुछ थोड़ी चेंज है, कुछ ज़्यादा है। वो तकरीबन 1 से ज़्यादा है, 1.5 to 2% तक लोग एपिलेप्टिक हैं। स्पेशली अगर हम फिर दो में डिवाइड कर दें हम रीजन को, रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो रूरल में और भी ज़्यादा है। और कॉमन वजह ये है कि हाँ, इस वजह भी ज़्यादा है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, लोगों में शोर नहीं है, तो एजुकेशन की कमी है। और जो इन्फेक्शन हैं, बर्थ कम्प्लिकेशंस हैं बच्चों में, वो ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन टीबी के फॉर्म में, मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो ब्रेन में होते हैं, उससे ये बीमारी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से ब्रेन इंजरी और उसमें ये फिट्स और ये अटैक बढ़ जाते हैं। तो ये कॉमन वजूहत हैं। फिर फालिज ले लें, उसकी वजह से भी फिट्स पड़ने लगते हैं। तो इस रीजन में हमारी ज़्यादा हैं, तो फिगर भी यहाँ पे ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 to 2%। तो अगर हम रफली ले लें पाकिस्तान में भी तकरीबन, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन ले लें तो उसकी अगर 24-25 करोड़ है, तो तकरीबन इसकी अगर हम 1.5 ले लें तो तकरीबन ये कोई 40 लाख के करीब, 40-50 लाख के करीब लोग हमारे एपिलेप्टिक हैं। बलूचिस्तान में चूँकि ये डीएमआर तो और बैकवर्ड है, तो अगर वही हम कंपेयर कर लें, जैसे मुख्तलिफ डेटा लिया गया था और इसमें काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं, तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो जितनी भी इसमें एजुकेशन लेकर अवेयरनेस हो, उतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती हैं एपिलेप्सी और मिर्गी की। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा है। रूरल एरिया में जाए हमारे 70-80% में लोग अभी तक वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो बर्थ कम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्फेक्शंस बच्चों में उस वजह से बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर है उस वजह से और 2% एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो है, जो अब तक स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन हमारी बलूचिस्तान की, उसमें पूरी डेवलप कंट्री 1%, यहाँ पे तकरीबन डबल है। ये रोकथाम बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया जो है ना, इसमें प्रिवेंशन रोकथाम के लिए काम कर रही है। अगर इतफा अटैक हो तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसके इलाज तमाम लाइफ करते रहें या लिमिटेड अरसे के लिए करते हैं, लेकिन रोकथाम इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। अभी तक ये कई हज़ार साल पहले की बीमारी है एपिलेप्सी, जो कि ग्रीक वर्ड से निकला है। वहाँ पर लोग इसको जिन भूत समझते थे, लेकिन अफसोस की बात यह कि अभी भी लोग इसको वही समझ रहे हैं। 21वीं सेंचुरी लोग अभी भी इसको वही नाम दे रहे हैं कि जिन्हें भूत है परी, तो उस वजह से यहाँ पे वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो रोकथाम के लिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि हम लोगों तक मैसेज दे दें, आपके थ्रू दे दें, मीडिया के थ्रू दे दें। हम पर्सनली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने रूरल एरियाज़ में जाएँ, अपने फैमिलीज़ को बता दें कि नहीं, ये मिर्गी एक दिमागी बीमारी काबिल इलाज है। अब उनको इन्फेक्शन से आपने रोकना है, सफाई का एहतियात करना है, चूँकि इससे सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। जो रोड एक्सीडेंट्स हैं हमारी कॉमन है, उसके लिए काम किया जाए, एक्सीडेंट्स ना हो। फालिज है, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिससे जो कि हम कोमोर्बिड्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। फालिज हो, शुगर हो, कंट्रोल ना, उससे भी अटैक बढ़ सकते हैं फिट्स के। तो उनको हमने रोकना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, उससे हम रोक सकते हैं इसको। तो ये ना कि 70 से 80% जो लोग होते हैं मिर्गी से, वो तकरीबन काफ़ी हद तक, कंप्लीट हद तक तकरीबन ठीक हो जाते हैं, एक बात। नंबर 2, जो मिर्गी दवाइयाँ हैं तकरीबन पिछले कोई 200 साल से मुख्तलिफ नाम पे ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और बड़ी ईजी और बड़ी सस्ती दवाइयाँ होती थी, फेनोबारबिटॉन, बाकी भी मार्केट में अवेलेबल सस्ती मेडिसिन। तो वो इजीली लोग ले भी सकते हैं, बहुत सस्ती हैं। लेकिन अब ये ना कि जो नई जो मेडिकेशंस आ रही हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी करवा लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे मेन आपकी ट्रस्टी हॉस्पिटल्स हों या बेसिक हेल्थ यूनिट हों, रूरल एरियाज़ में, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अवेलेबल करवा लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो पुरानी मेडिकेशन है उस पर कंट्रोल ना हो, तो हम न्यू में जो अच्छी मेडिकेशन साइड इफेक्ट कम, उस पर हम मजबूरन हम न्यूरोलॉजिस्ट वो ऐड कर लेते हैं, ताकि अच्छी कंट्रोल हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। जितनी न्यू मेडिकेशन साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा कंट्रोल, लेकिन महंगी हैं। अब मसला ये होता है कि जब पेशेंट हम दे देते हैं महीना 1.5-2 लेकर, फिर वो नहीं ले पाते, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा फिट्स मज़ीद आते हैं। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, या मुख्तलिफ NGOs जो होती हैं
ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह अवेलेबल करवा लें। ये अच्छी जो सेंटर्स उसमें अवेलेबल होती हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, पहले भी हम करते रहे हैं, आपके थ्रू अभी भी करेंगे कि काइंडली की मेडिकेशन इतनी 1 या 2 मेडिकेशन होती हैं एपिलेप्सी की जो कि बड़ी इफेक्टिव होती है। ये आप हर जगह, चाहे आपके मेन हॉस्पिटल्स हों, टर्शियरी हॉस्पिटल्स हों, चाहे आपके रिमोट में हों, बेसिक यूनिट हर जगह आप अवेलेबल करवा लें ताकि इस बीमारी से बच जाएँ। इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट होता है पूरी सोसाइटी को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंजुम फ़ारूक है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट जॉब करती हूँ। देखिए, बलूचिस्तान का डेटा जो है वो हमारे पास नहीं है। वैसे असल में पाकिस्तान का डेटा ही हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ पेशेंट जो कि मिर्गी की बीमारी का शिकार हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लोगों को ये बताना है कि मिर्गी जो है वो एक काबिल इलाज मर्ज़ है। उसका इलाज आराम से हो सकता है। मिर्गी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ ऐसी हैं एपिलेप्सीज जो कि ख़ानदान से, मतलब एक फैमिली के एक बंदे को है, ख़ानदान टू ख़ानदान रन करती हैं या आपके जीन्स के अंदर शामिल होती हैं। उनके लिए तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है कि आपने दवाइयाँ लेनी होती हैं। कुछ के लिए 2 साल लेनी होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। कुछ के लिए पूरी उम्र के लिए लेनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कॉजेज़ जो कि मिर्गी की तरह के सिम्टम्स को कॉज करती हैं, लेकिन वो असल में मिर्गी नहीं होती। जैसे फालिज हो गया, साथ में उसके एक फिट आ गया, तो असल में वो मिर्गी नहीं होती, लेकिन वो सीजर्स की तरह से प्रेजेंट करती है। तमाम बीमारियों की तरह इन बीमारियों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने डॉक्टर्स को दिखाना है। ठीक है, आपने अपने डॉक्टर से जो भी उन्होंने आपसे इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं उनके बारे में आपने उनको बताना है। आपने मेडिसिन जो है वो सही तरीके से लेनी है, कंप्लाइंस के साथ दवाइयाँ लेनी हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बलूचिस्तान में है ना, वो ये है कि हमारा एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे चाहे फालिज हो, चाहे वो मिर्गी का दौरा पड़े, उन सब के लिए लोग फेथ हीलर्स के पास जाते हैं। फिर फेथ हीलर्स जो है वो उनको शायद दम दरूद पे रखते हैं। अच्छा, आजकल कुछ फेथ हीलर्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने देखा है पेशेंट को कि फेथ हीलर ने उनकी एपिवॉल की दवाइयाँ भी, वेल्प्रोइक एसिड वगैरह भी दी हुई होती हैं साथ में। यानी कि ये भी वो है कि विदाउट नोइंग द टाइप ऑफ एपिलेप्सी आप पेशेंट को ट्रीट करें भी तो गलत है ना। लेकिन इसमें मेजर जो मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अवेयर हो अगर इंसान कि आपको अगर इस तरह के झटके आते हैं, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने दवाइयाँ लेनी है, फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे एक आम बंदा गुजारता है ज़िंदगी। मैम, फिट्स का चूँकि मिर्गी का बताया जाता था कि इसका इलाज नहीं है, क्या इसके भी कोई स्टेजेस हैं? अगर अर्ली स्टेज में इसको कवर किया जाए तो ये आसानी से कवर हो पाएगा? और जिस तरह आपने अभी अपनी इंटरव्यू के पहले कहा कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, तो इसका इलाज क्या होगा? देखिए, मिर्गी जो है वो ये कहना कि मिर्गी का इलाज नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मिर्गी आराम से इलाज हो जाता है उसका। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं, इनकी सीवियरिटी के में डिफरेंस होता है। कुछ होती हैं जो कि बहुत आराम से एक गोली से पेशेंट ट्रीट हो जाता है। आपने एक गोली दी, मरीज़ जो है वो उसने, लेकिन दवाई उसने 2 से 5 साल तक खानी है और उस पर वो ट्रीट हो गया। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी मिर्गी थोड़ी सी सीवियर होती है, उसमें फिर आपको 2 दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, 3 दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। कुछ मिर्गी के केसेस ऐसे भी हैं जो कि इतने सीवियर होते हैं कि उनमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो कोयटा में नहीं हो रहा, वो कराची में, आगा खान में और बाकी जो साउथ सिटी हैं उन हॉस्पिटल्स में हो रही हैं एपिलेप्टिक सर्जरीज जो हो रही हैं। तो मिर्गी जो है वो आराम से उसका इलाज हो जाता है। आपने सिर्फ दवाइयाँ जो है वो, यहाँ पे हमारे साथ जो मसला है कि कंप्लाइंस का इशू है जो सबसे बड़ा मसला खड़ा करती है। और कंप्लाइंस का इशू 2 वजह से है। एक तो ये होता है ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के अंदर कि लोगों को, फ़ीमेल है उसको एपिलेप्सी है, उसने बताया ही नहीं अपने शौहर को या अपने ससुरालियों को। मेरी अपनी फ़ीमेल पेशेंट्स हैं जिनके इन लॉज को नहीं पता कि उनको एपिलेप्सी है, क्योंकि वो कहती है अगर होगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अब अगर इस लेवल तक ये आया हुआ है ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मतलब आप खुद सोचें कि मतलब पेशेंट यहाँ तक मेरे पास आई है एक, जिसका मुझे मतलब अफसोस भी होता है, छोटी सी बच्ची जिसकी इंगेजमेंट हुई है और वो टूटी किस वजह से है कि घर वाले बाकायदा इसकी एपिलेप्सी की मेडिसिन को उसकी ससुराली लेके गए हैं दुकान वाले के पास कि ये कौन सी दवाई है। अब एक फार्मा की वो है जो मेडिकल स्टोर वाले, उसने बोला ये तो बड़ी ख़तरनाक दवाई है और उसके बाद उसका रिश्ता टूट गया। तो जस्ट इमेजिन कर, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, और वो भी उस एक ऐसी बीमारी के साथ जिसमें आप गोली खा के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो फिर ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक सोचने का मुकाम है हमारे लिए, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, कि यहाँ पर हमें भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के सेशन, और आज भी हमने यही सोचा। आज तो हम खैर ज़्यादातर डॉक्टर्स टारगेटेड हैं, लेकिन जो एपिलेप्सी की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सिर्फ डॉक्टर्स टारगेटेड नहीं होते, उसमें हमने आम आवाम को भी आगाही देनी है। और इसमें स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि हमें मतलब मैं बात कर रही थी अपने बाकी कुलीग से कि हमें फेथ हीलर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फीमेल्स में 30 to 50% जो पेशेंट्स होती हैं उनको होती है एपिलेप्सी, और वो जो है वो भी कंसीव भी कर लेती हैं आराम से, और वो बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, वो सारी की सारी। लेकिन वही वाली बात है कि जो ट्रू डाटा है वो हमारे पास नहीं है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में कितनी है। लेकिन फ़ीमेल्स में एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो आबादी का उनको एपिलेप्सी है, लेकिन वो फिर आराम से कंट्रोल भी हो जाती हैं, मतलब कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर दवाइयाँ खाएं तो, अगर दवाइयाँ वो नहीं खाएंगी तो फिर वो फिट्स के साथ आएंगी। मैम, जिस तरह डायबिटिक और शुगर वगैरह, जिसके अलावा ब्लड प्रेशर और फालिज के मरीज़ या उनको कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, तो उससे इस बीमारी का तदार, क्या एपिलेप्सी भी इन्हीं का? देखिए, ओवरऑल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बताया कि बहुत से जो एपिलेप्सी वाले जो सीजर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो फालिज के साथ भी एसोसिएटेड हैं। फालिज की दवाइयाँ खुद भी वेट बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और मतलब एक अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है, आपने अगर हेल्दी रहना है तो आपने एक्सरसाइज तो करनी है, एक्सरसाइज। लेकिन ये कहना कि खाली एक्सरसाइज से आप सीजर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होता। एक्सरसाइज आपने ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए करना होता है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीएपिलेप्टिक मेडिकेशंस को ख़त्म करने के लिए करना होता है, लेकिन मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी हर सूरत। मैम, लास्ट क्वेश्चन है, इन वन लाइन अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई एक शख्स तो आपको सुन रहा है, देख रहा है, जो इस टाइम एपिलेप है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, उसको क्या मैसेज देंगी? क्या वो कोई ख़तरनाक डिजीज़ में मुब्तला नहीं है, वो काबिल इलाज मर्ज़ है? एक आम फैम अल्फाज में अगर आप इन शॉर्ट्स बताएं। एक आम से बंदे को ना मेरी ये रिक्वेस्ट है, बल्कि एक आम बंदे को भी, इवन फेथ हीलर्स के साथ से भी, और एक एपिलेप्टिक पेशेंट को भी, मिर्गी जो है वो काबिल इलाज है। ये एक जुमला ही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन उसका इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर के पास आएंगे तो उसका प्रॉपर इलाज शुरू होगा, और उसकी फिर दवाइयाँ जो हैं वो आप टाइम पे खाएं। दूसरा जो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि वो खैर हमारे अपने जो हमारी जो प्रोफेशन से लोग हैं उनसे है कि इनकी आगाही को आवाम तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत से रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि आवाम जो लोग एपिलेप्सी का शिकार हैं, बिलीव मी, वो तकलीफ़ में है इस वक्त। वो इस वक्त इसलिए तकलीफ़ में नहीं है कि वो मतलब उनकी एपिलेप्सी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तकलीफ़ में है कि सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है वो ये है। बाकी पेशेंट्स के लिए ये है कि ये काबिल इलाज है, आप दवाइयाँ लें, आप डॉक्टर के पास आएँ, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपकी।